अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के आप लोग खैरियत से होंगे। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। हम आज आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 या फिर बिहार स्टेट हो, DSSB टीजीटी हो, अदरवाइज कोई भी उर्दू एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें यह आपको काम आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है, तरानाए हिंदी किस शायर की नज्म है? अल्लामा इकबाल, असदुल्ला खान गालिब, फानी बिदायूनी। देखिए, तरानाए हिंदी आपने पढ़ा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, बहुत फेमस नज्म है। यह साथियों किनका है? अल्लामा इकबाल का है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में, तो इनकी तारीख पैदाइश कब की है? 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी। कहां पैदा हुए थे? सियालकोट, पाकिस्तान में। और इनकी जो वफात है साथियों, वो है आपका 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को। कहां इनकी वफात हुई थी? तो लाहौर में, याद रखिएगा। और अल्लामा इकबाल के अलावा एक बड़े शायर हैं जिनकी पैदाइश सियालकोट में हुई थी, उनका नाम है फैज अहमद फैज, वो भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आबे हयात किसकी तसनीफ है? जगन्नाथ आजाद, इकबाल हुसैन, मोहम्मद हुसैन आजाद। आबे हयात जो है ये उर्दू की एक तारीखी किताब है, जो कि साथियों 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने जिल्दों पर? 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये किताब मोहम्मद हुसैन आजाद की है। आबे हयात को 1880 में साथियों लिखा गया था। ये बातें भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मीर हसन किस लिए मशहूर हैं? गजल के लिए, मसनवी के लिए, मरसिया के लिए। देखिए, मीर हसन ने ही साथियों बहुत ही फेमस, मशहूर और मारूफ मसनवी लिखा था, जिसका नाम है मसनवी सहरुल बयान, है ना। माहे रुख परी इसी में आता है, शहजादा बेनजीर इसी के अंदर आता है। तो साथियों मीर हसन जो है ये मसनवी के लिए जाने जाते हैं, यानी ये मसनवी निगार हैं। अगला क्वेश्चन है, आराइश महफिल के मुसन्निफ कौन है? हैदर बख्श हैदरी, मिर्जा अली लुत्फ, शेर अली अफसोस। आराइश महफिल जो है ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा गया था, और इस किताब के मुसन्निफ है हैदर बख्श हैदरी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गालिब किस सन में पैदा हुई? 1861 में, 1862 में, 1797 में। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे वो 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए थे, और इनकी जो वफात है वो हुई थी 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को इनकी वफात हुई थी। कहां पर? तो दिल्ली में। तो गालिब किस सन में पैदा हुए? 1797 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जे इनमें कौन मीर का हम असर नहीं है? हम असर का मतलब एक जमाने के लोग, सौदा, सोज, जौक। तो सबसे पहले देखते हैं, मीर से मुराद मीर तकी मीर है। इनकी तारीख पैदाइश क्या है? तो ये पैदा हुए थे 1722 में। अब देखते हैं, मिलाते हैं कौन कौन कब पैदा हुई। सौदा जो है इनकी तारीख पैदाइश है 1712। मीर सोज इनकी तारीख पैदाइश है 1721 ईस्वी, ठीक है। और अगर बात करते हैं इब्राहिम जौक, तो इब्राहिम जौक जो है ये पैदा हुए थे 1789 में, 1790 के करीब ये पैदा हुए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि साथियों यहां पर अगर आप देखेंगे तो मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुए, सौदा 1712 में, ठीक है, इनके हम आसर हैं।
मीर सोच 1721, 22, 21 ठीक है, लेकिन इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये इनके हम आसर नहीं है, चूंकि काफी दिन छोटे हैं। तो ये वाला आपका गलत होगा, चूंकि इनके हम आसर नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, इसलिए कि पूछा गया है इनमें कौन मीर का हम आसर नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इब्राहिम ज़ौक़। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है इन शेरी मजमुआ में कौन सा अख्तरुल ईमान का नहीं है, यह पूछा गया। शामे शहरे यारा, जमिस्ताने सर्दे महरी और यादें। अख्तरुल ईमान उर्दू के साथियों जी बहुत ही फेमस, मशहूर मारूफ नज्म गो शायर हैं। और याद रखिए कि साथियों जमिस्ताने सर्द महरी इन्हीं का है, यादें इन्हीं की है। लेकिन शामे शहरे यारा ये जो साथियों शेरी मजमुआ है ये फैज अहमद फैज का है। हम सभी को पता है कि फैज अहमद फैज का टोटल 7 शेरी मजमुआ है। दस्ते सबा, नक्शे फरियादी, ये सब इन्हीं का है। और शाम शहरे यारा ये इन्हीं का है। तो कौन सा अख्तरुल ईमान का नहीं है? तो शाम शहरे यारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, मशहूर मरसिया गो दबीर का पूरा नाम क्या है? मिर्जा अमानत अली, मिर्जा अमानत अली, मीर बब्बर अली। देखिए साथियों मशहूर मरसिया दबीर का जो पूरा नाम है वो नाम है मिर्जा सलामत अली, सलामत अली। और ये तखल्लुस क्या करते थे? दबीर ये तखल्लुस क्या करते थे? तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मीर बब्बर अली जो है ये साथियों किनका पूरा नाम है? तो ये अनीस का नाम है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा 8 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा, इसलिए कि ये ऑप्शन में नहीं है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। किस शायर का शेर है? मीर तकी मीर का, ख्वाजा मीर दर्द का, हसरत मोहानी का। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि ये शेर किनका है। ये शेर है साथियों मीर तकी मीर का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है कि इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? तो आप याद रखिएगा सनअते तशबीह का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सावा शेर गेहूं किसका लिखा हुआ अफसाना है? सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद। तो सावा शेर गेहूं जो है ये साथियों प्रेमचंद का क्या है? लिखा हुआ अफसाना है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना साथियों कौन कौन सा है? आखिरी तोहफा है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना कौन सा है? कफन है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना कौन सा है? ईदगाह है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ अफसाना कौन सा है? गुल्ली डंडा है। ये सब याद रखिएगा, बहुत फेमस है। मुंशी प्रेमचंद ये पैदा हुए थे साथियों कब? तो 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को कहां पैदा हुए थे? बनारस में एक जगह है लिम्ही। और इनकी जो वफात हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर सन साथियों कब? तो इनकी वफात हुई थी सन 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना जे क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अगला क्वेश्चन, किताब अफसाने की हिमायत में किसने लिखी? अनवर सदीद, शमशुर रहमान फारूकी, वकार अजीम। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? क्या पूछा गया है? किताब अफसाने की हिमायत में किसकी लिखी हुई है? देखिए ये किताब जो साथियों लिखी हुई है वो शमशुर रहमान फारूकी की है। एक बात याद रखिए, शमशुर रहमान फारूकी को किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर दिया है? यानी जदीदियत पर। शमशुर रहमान फारूकी की एक किताब है जिस किताब का नाम है शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। शमशुर रहमान फारूकी ने ही एक रिसाला निकाला था इलाहाबाद से, जिस रिसाले का नाम है शबखून, याद रखिएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब खेत जागे किसने लिखा? जब खेत जागे एक अफसाना है, कृष्णचंद ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने, सादत हसन मंटू। जब खेत जागे ये साथियों लिखा हुआ है कृष्णचंद का। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद की जो पैदाइश है
वो साथियों कब हुई थी, याद रखिएगा 23 नवंबर सन 1914 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई थी पंजाब में। और कृष्णचंद की जो वफात हुई है साथियों, वो कब हुई है, 1977 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णचंद को ही कहा जाता है शहंशाह अफसाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इकबाल शायरी में किसके शागिर्द थे, अमीर मीनाई, मीर तकी मीर, मोहम्मद हुसैन आजाद। देखिए अल्लामा इकबाल के बारे में जब आपको पूछे तो याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल के साथियों जो एक नंबर में बचपन के उस्ताद थे उनका नाम था मीर हसन। अल्लामा इकबाल ने जिससे डाक के जरिया इस्लाह लिया था उनका नाम था दाग देहलवी, और इनसे इस्लाह लेने पर उन्होंने फख्र भी महसूस किया था। अल्लामा इकबाल के जो फलसफा के उस्ताद थे उनका नाम था प्रोफेसर अर्नोल्ड, और अल्लामा इकबाल के जो साथियों जी इसके उस्ताद थे उनका नाम था मौलाना रूमी। ये चार उस्ताद इनके आते हैं इनकी जिंदगी में। तो इकबाल शायरी में किसके शागिर्द थे, इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरवी गालिब में किस शायर ने नाम कमाया। पैरवी गालिब का मतलब यह हुआ कि गालिब के बारे में किसने नाम कमाया, यास यगाना चंगेजी, अल्ताफ हुसैन हाली, ब्रिज नारायण चकबस। देखिए यगाना चंगेजी को तो गालिब शिकन कहा जाता है। यगाना चंगेजी ने तो गालिब के बारे में खिलाफ में लिखा था, लेकिन जब आप पढ़ेंगे अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में तो अल्ताफ हुसैन हाली ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था यादगार गालिब। और यादगार गालिब कैसी किताब थी पता है, ये किताब थी साथियों सवानिह उमरी किताब थी। ठीक है, और ये किताब जे किसने लिखी थी, अल्ताफ हुसैन हाली ने। कब, तो इन्होंने लिखा था 1897 ईस्वी में। तो पैरवी गालिब में किस शायर ने नाम कमाया, अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा। देखिए अब्दुल गफूर नस्साख का एक हयात नस्साख खुद नविश्त भी है। यहां पर खुद नविश्त नहीं पूछा गया है बल्कि पूछा गया है तज़किरा। जे अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है, अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है, निकातुश शोरा या फिर गुलशन बेखार और सुखन शोरा। देखिए साथियों अगर हम बात करते हैं निकातुश शोरा, तो निकातुश शोरा जो है ये मीर तकी मीर का लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं गुलशन बेखार, ये भी तज़किरा है, ये साथियों लिखा हुआ है किनका, मुस्तफा खान शेफ्ता का। मुस्तफा खान शेफ्ता का ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद है सुखन शोरा, अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ है साथियों। सुखन शोरा जो है ये भी तज़किरा है सुखन शोरा। तो सुखन शोरा जो तज़किरा है ये अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू नस्र का पहला गहवारा कौन करार पाया, फोर्ट विलियम कॉलेज, साइंटिफिक सोसाइटी, अंजुमन पंजाब। तो उर्दू नस्र का पहला गहवारा फोर्ट विलियम कॉलेज को करार दिया जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम कब अमल में आया, 1800 ईस्वी में, और इसको साथियों कब बंद कर दिया गया, 1854 में, है ना। ये कहां पर कायम किया गया है, तो ये साथियों कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, 1845, 1856, 1800 ईस्वी। तो आपका हो जाएगा 4 मई सन 1800 ईस्वी को इसको कायम किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गालिब कलकत्ता कब आए, 1846 में, 1838 में, 1825 में। देखिए गालिब के बारे में यह आता है कि गालिब जो है वो 1826 में कलकत्ता गए थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये 1 साल 9 महीना तक कलकत्ता में रहे, कुछ लोगों का कहना है कि 2 साल तक रहे, और कुछ किताबों में लिखा है कि गालिब जो है 1825 में कलकत्ता गए। तो चूंकि यहां पर 1826 नहीं है, 1825 है, कुछ किताबों में ये ऑप्शन है, तो इसीलिए हम 1825 वाला लगा देंगे। लेकिन अगर आपको 1826 मिल जाए तो उस सूरत में आप 1826 लगाइएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। 18 नंबर, शेर शोर अंगेज किसके कलाम की शरहो तजजिया है, जी शेख गुलाम हमदानी मुसहफी, मीर तकी मीर, और उसके बाद साथियों असदुल्ला खान।
देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको यह पूछा गया कि जो शेर शोर अंगेज किताब है वो किताब किसके कलाम की शरह तज्जिया, यानी किसके बारे में डिटेल बताया गया। हम सभी को पता है कि ये किताब जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है किन की, शमशुर रहमान फारूकी की। लेकिन ये किताब पता है किसके बारे में है, यानी किसका डिटेल है, तो वो है साथियों मीर तकी मीर का। देखिए यहां पर पूछा गया किसके कलाम की शरह तज्जिया, यानी किसके कलाम का तज़किरा किया गया, तो मीर तकी मीर का। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं पूछा गया कि किताब किसकी है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 19 नंबर में, सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली, आजाद बलगरामी, मोहम्मद हुसैन आजाद। सुखनदान फारस जो है ये साथियों एक फारसी कवायद की किताब है, और ये फारसी कवायद की जो किताब है ये उर्दू में लिखी गई है, और ये मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन नजामी का साले वफात क्या है? 1938, 1955 और 1978। ख्वाजा हसन नजामी का साले वफात 1955 है, ऑप्शन नंबर बी वाला, और इनकी पैदाइश 1878 ईस्वी। ख्वाजा हसन नजामी का ही साथियों एक लिखा हुआ है मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ये साथियों इन्हीं का लिखा हुआ क्या है, मजमून है। ख्वाजा हसन नजामी ने ही एक क्या लिखा है, सवानेह उमरी लिखा है, जिस सवानेह उमरी का नाम है निजामी बसरी, और ये किनका साथियों है, तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सवानेह उमरी है जो इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, मशहूर अदबी रिसाला निगार का इजरा कब हुआ? 1918 में और 1932 में, 1940 में। रिसाला निगार जो है ये लखनऊ से साथियों 1922 में निकाला गया था, और इसको निकालने वाले कौन हैं, तो नियाज फतेहपुरी, नियाज फतेहपुरी। तो आपका ये है ऑप्शन में, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मसनवी कदम राव किसकी तसनीफ है? गव्वासी की, मीरा जी की और निजामी की। तो मसनवी कदम राव जो है ये किताब साथियों किनकी लिखी हुई है, तो ये किताब लिखी हुई है फखरुद्दीन नजामी बेदरी की, फखरुद्दीन नजामी बेदरी की, फखरुद्दीन नजामी बेदरी की लिखी हुई है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ख्वाजा मीर दर्द किस दबिस्तान के शायर हैं? लखनऊ के, दिल्ली के और दक्कन के। ख्वाजा मीर दर्द जो थे जिनकी पैदाइश 1721 ईस्वी में हुई थी, जो उर्दू के सूफी शायर कहलाते हैं, ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। मीर तकी मीर है, ख्वाजा मीर दर्द है, मिर्जा गालिब है, बहादुर शाह जफर है ना, मोहम्मद हुसैन आजाद है। ये लोग साथियों कहां से ताल्लुक रखते हैं? दबिस्तान दिल्ली से। चलिए, इनमें से कौन नक्काद नहीं है? शहरयार, शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग। देखिए साथियों, जो शहरयार हैं ये शायर हैं, ये शायर हैं। चूंकि इसमें आजम जो शेरी मजमुआ है वो शहरयार का लिखा हुआ है, तो ये नक्काद नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पतरस बुखारी कब पैदा हुए? 1878 में, 1888 में, और उसके बाद आपका है 1898 में। पतरस बुखारी कब पैदा हुए? पतरस बुखारी साथियों पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और ये पैदा हुए थे कब? तो ये पेशावर पाकिस्तान में पतरस बुखारी पैदा हुए थे 1898 में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला। पतरस बुखारी साथियों ये तंजो मजाह के ये क्या हैं? तंजो मजाह निगार हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दाग दहलवी का असल नाम क्या है? नवाब मिर्जा खान, नवाब शमशुद्दीन, नवाब कल्बे अली खान। तो दाग दहलवी का असल नाम है नवाब मिर्जा खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपाबाई किस नावल का किरदार है? आंगन का, जिद्दी का, तौबतुन नुसूह का। देखिए आंगन जो नावल है ये नावल साथियों लिखा हुआ है किनका? खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ है। जिद्दी जो नावल है ये नावल किनका लिखा हुआ है? इस्मत चुगताई का लिखा हुआ है। और अगर बात करते हैं तौबतुन नुसूह, तो ये नावल किनका लिखा हुआ है?
डिप्टी नजीर अहमद का लिखा हुआ है। और ये जो चंपाबाई है, ये साथियों असल में किरदार है किसका? नाविल आग का दरिया। नाविल आग का दरिया किनका लिखा हुआ है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। और ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब के तुझबन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का, असदुल्ला खान गालिब का, दाग देहलवी का। जब के तुझबन नहीं कोई मौजूद, फिर ये खुदा ए खुदा हंगामा क्या है? जी, तो ये जो साथियों शेर है, ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इस्माइल मेरठी का सन्ने पैदाइश, बच्चों की ये शायर कहलाते हैं, है ना? तो इनका जो सन्ने पैदाइश है 1744, 1858 और 1844, तो ये 1844 में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाजिद अली शाह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल निगारी से, अफसाना निगारी से, खाका निगारी से। देखिए, वाजिद अली शाह आपने पढ़ा होगा साथियों, उर्दू का सबसे पहला ड्रामा का नाम क्या है? तो जो पहला ड्रामा है, उस ड्रामा का नाम है राधा कन्हैया। और ये राधा कन्हैया किसने लिखा? नवाब वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह का किससे साथियों ताल्लुक होगा? ड्रामा निगार से। किससे होगा? ड्रामा निगार से इनका ताल्लुक होगा। तो आपका है ये? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सुधार करो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज,